पंजाब के जिला चकवाल के गांव डोडियाल में। और अब यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद बैलों की कैट वॉक होगी, मतलब बैलों के हुस्न का मुकाबला। बैलों के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और गांव का रवायती जोशो खरोश तीतरी है। मुकाबले से पहले क्या सूरत हाल थी, हमें सब चले। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बैल दौड़ मुख्तलिफ शक्लों और कवायदो ज़वाबत के तहत होती है। चकवाल का ये गांव डोडियाल में यहाँ पर बैल दौड़ नहीं होती, बल्कि बैलों की जो मुकाबला हुस्न होता है वो होता है और बैलों की कैट वॉक होती है। बैलों की ग्राउंड जो है, जो 100 मीटर है तकरीबन, उसको ट्रैक्टर के ज़रिए नरम किया जा रहा है और फिर बैल जब भागते हैं उनकी कैट वॉक आप देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। लोग यहाँ पर बैठकर खड़े होकर बैलों को देखते हैं और ट्रालियाँ भी रखी गई हैं और ट्रालियों के ऊपर भी लोग खड़े होकर ये बैलों का जो मुकाबला हुस्न और कैट वॉक है वो देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। सत बिस्मिल्लाह जी आया नू अमीन हफीज साहब, तुसी टोडियाल चकवाल ता ते गए हो, पर तुसा चकवाल दी सकाफत पग ही नहीं पहनी। गोलू जी इधर आओ, पग पहना दी जाए अमीन हफीज साहब। वाह वाह, क्या बात है। अब बताएं, अमीन हफीज चकवाली ड्रेस में आ गया ना? आपने खुसा तो पहना नहीं है। पहना हुआ है, आपने देखा ही नहीं। ये देखें, इतना प्यारा खुसा, हाय 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 हाय, इसकी चुंज भी है। अब अमीन हफीज ने खुसा भी पहना है, पग भी पहनी है। अब बताएं अमीन हफीज चकवाल के रंग में रंग गया है या नहीं? हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। बैलों की कैट वॉक तो भी शुरू नहीं हुई। अमीन हफीज ने सोचा कि क्यों ना ट्रैक्टर की सैर कर ली जाए। आपने आज तक अमीन हफीज साहब को बैलों से, गधों पर, घोड़ों पर बैठे देखा है, लेकिन आपने कभी अमीन हफीज को ट्रैक्टर पर बैठे नहीं देखा होगा। आज पहली बार अमीन हफीज बैठे हैं पग पहन के, अपने देहाती लिबास में, ट्रैक्टर में, सिर्फ पहली बार डिस्कवर पाकिस्तान के लिए। मेले में शरीक लोगों के जज्बात उभारने और बैलों को चाको चबंद रखने के लिए आतिशबाजी भी चलाई जाएगी। आतिशबाजी चला दी जाए। और आपने आतिशबाजी चलते हुए देखी। यही गांव के मेले ठेलों का रवाज है और मेले ठेलों का हुस्न भी। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो,
खूबसूरत बैलों के मुकाबले देखने वालों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मुकामी लोग किस अंदाज में जोशो खरोश से आ गए हैं और वो बैलों के मुकाबले इतने जोशो वलवले से रवायती अंदाज में देखेंगे और वो क्या सोचते हैं अभी हम उनसे बात करते हैं। बैलों के मुकाबले देखने वालों का रवायती जोशो खरोश जो है वो दीदनी है। हम मुकामी अफराद से बात करते हैं। आप बताइए जी कैसा, आप क्या कहेंगे इन मुकाबलों के बारे में? ये सर हमारे चकवाल की सकाफत है और यहाँ बच्चों से लेके बूढ़े तक हर बंदा इस शौक से महजूज होता है और ज़मींदार सकाफत है हमारी और हर बंदे को ये शौक है। चले जी, नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक सबको शौक है। अब हम अपने अंकल से बात करते हैं। आप बताइए इन मुकाबलों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये चकवाल की बहुत बड़ी सकाफत है, ये इसकी हम बहुत शौकीन हैं और हम, मेरी उम्र 70 साल हो गया, हम यही देख रहे हैं। हाय हाय हाय, 70 साल की उम्र में बैलों के मुकाबले देखते हैं और वो आपकी तरह हसीन होते हैं, जवान होते हैं, बहुत बहुत शौकीन। और जब वो दौड़ते हैं कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। चलें जी हम आपसे भी बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। चलें जी हम आपसे बात करते हैं। आप हमें बताइए इन मुकाबलों के बारे में आप क्या कहेंगे? ਇਹ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ अच्छा और करोड़ करोड़ रुपए ਦੇ ਦਾਨ ਹੋਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ एक मिनट, यहाँ जो बैल वॉक कैट वॉक होती है जी। उसमें कितनी कीमत के बैल दौड़ते हैं? जी करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 25 लाख का एक बैल 1 करोड़ से ज्यादा बैल जी। कीमत का जी। जो इस कैट वॉक में आता है। जी। क्या बात है, आपने सुना, ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बैलों की जो कैट वॉक होती है उसमें कोई आम किस्म के बैल नहीं दौड़ते। जो बैल दौड़ते हैं उनकी चाल ढाल देखने वाली होती है और वो इतने महंगे होते हैं कि करोड़ ही नहीं 1.25 करोड़ रुपए का बैल होता है। खूबसूरत कद्दावर और अखर किस्म के ये जो बैल आप देख रहे हैं, ये अभी बैलों की कैट वॉक आप इनकी देखेंगे। ये बैल कैसे चलते हैं मैदान में, अपने हुस्न का जलवा कैसे दिखाते हैं। आप देखें इन बैलों की तैयारी देखें, ये कैसे सजे हुए हैं और इनको कैसे खूबसूरती से लाया जाता है। इन बैलों की जो ब्यूटी है वो ये है कि इनको देसी घी खिलाया जाता है, हालस दूध पिलाया जाता है, देसी अंडे खिलाए जाते हैं और देसी खुराक भी दी जाती है। इसीलिए तो इसका जोबन देखें, इसका हुस्न देखें। हम शहर वालों को तो फूड अथॉरिटी वाले कोशिशें करने के बावजूद हालस दूध नहीं पिला सके, लेकिन इन बैलों को हालस दूध, हालस देसी घी, हालस देसी अंडे मिलते हैं। इसीलिए तो ये बैल खूबसूरत होते हैं। इन बैलों की एक खूबसूरती ये होती है कि अगर ये बैल जीत जाएं तो इनकी चाल ढाल ही बदल जाती है। चंद हजार का जो बैल है वो लाखों करोड़ों में बिक जाता है और मालिक इतना खुश होता है कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। ये बैल अमीन हफीज को बहुत प्यारा लगा है। इसके सींग देखें, इसका ड्रेस देखें, इसका हुस्न देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। इतना प्यारा बैल अमीन हफीज, इससे अब गुफ्तगू करते हैं। बैल सुना है आपका नाम शहीन है? हाँ, मेरा नाम बैल कहते हैं शहीन है। बैल ये बताओ आपको मालिक खाने के लिए क्या देता है? हाँ, कहता है मेरा मालिक मुझे देसी घी, देसी अंडे और हालस दूध देता है, इसीलिए तुम इतने प्यारे नजर आ रहे हो। ये बैल जो है ना, अगर अमीन हफीज को भी हालस दूध मिल रहा हो, देसी घी मिल रहा हो,
मक्खन मिल रहा हो, इसकी तरह का हालस तो अमीन हफीज भी पहलवान लगेंगे। बैलों की इस दौर के मुकाबलों में हाली आपको बैल दौड़ते नजर नहीं आएंगे। जैसे गांव के मेले ठेलों का अपना मजाज है। आप जब मेला देखने आए तो जेब में पैसे भी लाएं, क्योंकि आपको चीजें भी खानी पड़ सकती है। ये बताएं, ये गंडेरियों वाला है, वाह वाह वाह, क्या आला किस्म की गंडेरी है। ये बताएं, एक गंडेरी कितने की होती है? 50 रुपए की। एक गंडेरी नहीं, पैकेट 50 रुपए। पैकेट 50 रुपए का। और आप, मैं खा सकता हूँ ये? जी। हम गंडेरी खा के देखते हैं गांव की गंडेरी और गन्ने का रस कैसा है। क्या बात है, मीठा, जैसे गन्ना मीठा वैसे गंडेरी मीठी। आप ये बताइए, आप क्या बेच रहे हैं? दाल चना। हाय 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 हाय, ये दाल चना मैं बचपन में बड़े शौक से खाया करता था। इसकी ये जो क्रिस्पी क्रिस्पी ये होती है ना सेवियां, हाय 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 हाय, मजा आ गया। आप ये बताइए, आप क्या बेच रहे हैं? ये रियोरी बेच रहे हैं, चने बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं। ये कितने का पैकेट होता है? 20 रुपए का। 20 रुपए का पैकेट है। और ये अब आया है पतीसा, गांव का खास पतीसा, और उसमें खास किस्म का टेस्ट होता है। ये पतीसा कितने का होता है, मुझे दिखाएं, कितने का? 30 का एक दाना। 30 का एक दाना। ये मैं खा सकता हूँ? मैं 30 रुपए आपको बाद में दे दूंगा, पहले मैं खा के बताता हूँ कैसा है। ये पतीसा, ये देखें कैसा जबरदस्त है। ये 30 रुपए का पतीसा है, 50 रुपए की गंडेरियां हैं, 10 रुपए का ये वो जो सेवियों वाला था। आप खाएं, आपको मजा आ जाएगा। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। बैलों के मेले में क्या समा है, हर तरफ जोशो बलबला है। आप देख सकते हैं कि जब भी बैल दौड़ते हैं तो उसके बाद ट्रैक्टर जमीन पे फेरा जाता है ताकि बैलों को दौड़ने में मुश्किल ना हो। नरम नरम जमीन पर बैलों की रेस तीतनी है। और ये देखें, गांव जो है उसमें लोगों का ये बलबला, ये जोश, लोग बैलों की दौड़ और इसकी कैटवाक को पसंद करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर ये बैलों की कैटवाक देखने आए हैं। बैलों की दौड़ में बैलों की जोड़ी दौड़ती है और उनके दरमियान में जो शख्स बैलों को संभाल कर रखता है उसको बैलों का सवार कहते हैं। इसका किरदार ये होता है कि ये बैलों का रुख सीधा रखता है ताकि ताकतवर और बाहिम्मत और जवान जो बैल हैं वो दौड़ते हुए कहीं अवाम में ना घुस जाएं, कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए सवार का किरदार बहुत अहम होता है। दन 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 दन। चकवाल
आर्ट्स कौंसिल के रूहे रवां चौधरी कलीम इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इस मेले के इंतजामात के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर कोई इस तरह की कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हमारे पास यही हमारे कल्चर से रिलेटेड ये एक्टिविटीज़ है सारी की सारी, जिसमें ये बैलों वाला मेला है जो अपनी देखा है, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो सालों साल से यहाँ पे शुरू हैं और हर महीने में एटलीस्ट 1 से 2 इवेंट्स यहाँ पे होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कभी को मशरक में होता है, कभी शुमाल में, कभी जनूब में। आज आप ये डोडियाल में आए हुए हैं, यहाँ पे बैलों का जलसा है और ये जो बैल अभी आपने देखे हैं ये पहले भी बहुत कीमती हैं, लाखों की इनकी कीमतें हैं, लेकिन जब ये मेले से गुजर के जाते हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो इनकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। जी वाह, बता जो बैल अपनी चौल ढाल में, अपने हुस्न में, अपनी ताकत के जोर पे अपना ताकत दिखाता है, अपना लोहा मनवाता है, अपना लोहा, उसका रेट बढ़ जाता है। उसका रेट बढ़ जाता है जी। वो फिर सबसे कीमती बैल होता है और फिर अगला मेला आने से पहले अगले विनर होने से पहले उसी की ही धूमें होती हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हर बैठक में, हर चौक में, हर गैदरिंग के अंदर उसी बैल का चर्चा होता है और लोग उसी को ही एंजॉय करते हैं। चोई साहब, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, अब 2022 में बैलों के मुकाबले करवा रहे हैं, इसमें क्या मंतक है? असल में ये वजह है कि जितने भी आप बैल देख रहे हैं ये धनी नस्ल के अपने यहाँ के बैल हैं जी। ये वो ब्रीड है जो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर ही आपको मिलनी है। तो ये हमारी अपनी ब्रीड है, ये हमारा अपना कल्चर है और इसको प्रिजर्व करना हम लोग समझते हैं कि इसको प्रिजर्व करना हम अपनी ड्यूटी में शामिल रखते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि वो जो 2 बैल जा रहे होते हैं और उसके दरमियान में एक बंदा होता है जो उनको कंट्रोल कर रहा होता है और एक पीछे होता है जिसने हल लगाया हुआ होता है। इसके पीछे की मेन मकसद होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसको, कि जैसे 2 बैल अगर चल रहे होते हैं वो उनकी दौड़ नहीं होती है, वो असल में वो अपनी जुर्रत दिखा रहे होते हैं। दोनों चल रहे होते हैं और पीछे उसका वेट डाला जाता है। एक बंदा खड़ा होता है, फिर दूसरा खड़ा होता है, फिर तीसरा, इवन 4 लोग तक खड़े हो जाते हैं। और अगर हिसाब किताब लगाया जाता है कि एक बंदे का अगर वज़न 50 किलो है तो एटलीस्ट 200 किलो का वज़न उसके हल के ऊपर होता है जिसको उसने ज़मीन के अंदर डाल के चलना होता है और इतने रिदम के साथ चलना होता है कि उसका रिदम ख़राब भी ना हो। तो साहब ये बताइए, ये जो मैंने अखर किस्म के जवान, शीर जवान, सेहतमंद बैल देखे हैं, ये खाते क्या हैं? इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे ये जो हमारे बैल हैं उनकी ऐसे केयर की जाती है जैसे बच्चों की केयर की जाती है कि बच्चा अगर घर में वापस आता है तो ये पूछा जाता है कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, उसने दूध पिया या नहीं दूध पिया। ये अपने घर की तरह उनको पालते हैं, उनको देसी घी खिलाते हैं, उनको देसी अंडे खिलाते हैं, उनको एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं। इसी वजह से वो तगड़े होते हैं और मतलब जानदार। अपने आप को खालस दूध मिले ना मिले, जानवर को खालिस दूध जरूर देना है, जानवर को खालस दूध देना है, शहद भी देना है, क्योंकि हमारा मक्खन मेन भी मकसद देना है कि हमारी जो ये नस्ल है दांतों की, ये बैलों की, ये महफूज रहे और हमेशा के लिए महफूज रहे। जी, आपने चौधरी कलीम साहब की बातें सुनी, बता रहे थे कि इन मेले में जो बैल अपने हुस्न का मुजाहरा करते हैं वो कोई सस्ते नहीं होते, हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए से भी ज्यादा मालियत के बैल होते हैं। आज हमने आपको बैलों के मुकाबले दिखाए जिसमें खूबसूरत, कद्दावर और तगड़े बैल भी आपको दिखाए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन ताहिर शाह के साथ देखो पाकिस्तान, अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।